आइए। हाँ शाम तक आ जाओ। स्वागत। सीधे सीधे काव्य पाठ से जोड़ना चाहते हैं, मंदिर के प्रांगण में है और नमन कर लेना चाहती हूँ आराध्य का। आप सभी साथ देंगे, मन देंगे तो उसी मन से सुनाऊंगी। आपकी तालियां ये बताएंगे कि मुझे माइक पर कितनी देर तक खड़े होना है। आदरणीय सांसद जी को प्रणाम करती हूँ और पंक्तियों से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं नमन करती हूँ मेरे आराध्य श्री राम को और मेरे साथ आप भी नमन करिएगा। स्वागत। कि जय हो सनातनी सुसंस्कृति सुसभ्यता, सौम्यता सहजता सदृश सुखधाम की, मृदुता भरी जहाँ की भिन्न भिन्न बोलियों में भारती के भाल पर राजते पयाम की। प्रीत रीत और सद्भाव के सुमन लेके करनी है साधना नयन अभिराम की। तो दोनों हाथ हवा में उठा के जय घोष करो, तालियां बजाओ मेरे राम जी के नाम की, तालियां बजाओ मेरे राम जी के नाम की। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज जिनका जन्म दिवस है, जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, माँ भारती के दुलारे माँ सरस्वती के लाडले उस बेटे को नमन करती हूँ और 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि भारती के भाल माँ सरस्वती के लाल है सुशासन की ढाल, तुम्हें सतत नमन है सत्यता की राह, देशभक्ति के प्रवाह प्रेम सागर अथाह तुम्हें सतत नमन है। राजनीति के प्रमाण शांति के प्रथम बाण, शुचिता के प्राण तुम्हें सतत नमन है। ममता की शान धर्मिता के स्वाभिमान, हे अटल दीप्तिमान तुम्हें सतत नमन है। हे अटल दीप्तिमान तुम्हें सतत नमन है। आइए, मैं प्रेम और मनोहार की कवित्री हूँ, हर विधा में लिखती हूँ किंतु मंचों से प्रेम गाती हूँ। और मंचों से प्रेम क्यों गाना पड़ता है? जब प्रेम के पर्याय बदले हैं तब मैं प्रेम को गाना चाहती हूँ, प्रेम पढ़ना चाहती हूँ। क्यों प्रेम गाती हूँ? मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। मंच का भी पूरा ध्यान। स्वागत। स्वागत। बंजरों में भी चमन से नमी बनाता है। क्यों प्रेम गाती हूँ? बंजरों में भी चमन से नमी बनाता है, मरुथली राह को भी शबनम बनाता है, मरुथली राह को भी शबनमी बनाता है। नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है। प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। और प्रेम क्यों पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि वो बात बात में खंजर निकाल लेती हैं, वो बात बात में खंजर निकाल लेती हैं। अजीब शक्ल में किरदार ढाल लेती हैं। जिंदगी का नहीं एक पल भी भरोसा श्रेया, जिंदगी का नहीं एक पल भी भरोसा श्रेया। बेवजह लोग यहाँ लार पाल लेते हैं, बेवजह लोग यहाँ लार पाल लेते हैं। हम इतिहास उठाकर देखें, जो प्रेम की शुद्धता लिखी गई है वो प्रेम बदल गया है, प्रेम के पर्याय बदल गए हैं। 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आपकी तालियां चाहती हूँ, एक बार तालियों से आदेशित करें। मैं क्या है प्रेम? कि प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है। जानकी ने इसे संजीवनी बताया है, जानकी ने इसे संजीवनी बताया है। और मिलाने
तब 4 पंक्तियां और रखना चाहती हूँ। मेरी ये पंक्तियां वायरल हुई और वायरल होने के बहुत कारण भी थे। कहीं सत्यता हो तो आपका साथ चाहती हूँ, आपका प्रेम चाहती हूँ। सुनिएगा, प्रीत राधिका का तप है। युवा भाई बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रीत राधिका का तप है। ये जिस्मों का बाजार नहीं, दौलत से जो क्रय विक्रय है ये ऐसा व्यापार नहीं। और 10 लड़कों से फोन पे पूछे खाना खाया बाबू ने, 10 लड़कों से फोन पे पूछे खाना खाया बाबू ने। सोना मोना बाबू पुच्चू नौटंकी है प्यार नहीं। सोना मोना बाबू पुच्चू नौटंकी है प्यार नहीं, प्रेम क्या है। और अभी भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, एक बार आप इनके लिए तालियां बजा लें। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। ये 10 वर्ष पहले इन्होंने किसी से प्रेम का इजहार किया था और उत्तर में इनको ना मिला था। आज 10 वर्ष बाद जब ये टीवी पर आने लग गए तो मोहतरमा का मैसेज आया कि देखिए ऐसा है, आपने मुझसे तब जो कहा था मैं उसको स्वीकारती हूँ। तो इन्होंने मुझसे कहा कि बताओ श्रेया आप क्या किया जाए, तो मैं 3 बच्चों का पिता हूँ। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, स्वाभिमान की पंक्तियां लिखी, मैं अपने भाई को समर्पित करना चाहती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ वो बात, जब कोई चीज़ हमें जब चाहिए होती है नहीं मिलती है, और जब हमें वो चीज़ मिलती है तो शायद हमें उस चीज़ की चाहत नहीं होती है। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, स्वाभिमान की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि मैंने ऐलान ये कर दिया मुझको तुमसे मोहब्बत नहीं। ऐसा और किसी के साथ हुआ तो मेरी तरफ से जवाब दीजिएगा कि मैंने ऐलान ये कर दिया मुझको तुमसे मोहब्बत नहीं। सूर्य आया है तब द्वार पर जब उजाले की चाहत नहीं। सूर्य आया है तब द्वार पर जब उजाले की चाहत नहीं। हो मुबारक तुम्हें ये भरम, हो मुबारक तुम्हें ये भरम, इश्क के हो तुम्ही राजदां, कल तुम्हें मैं गवारा न थी, आज मुझको जरूरत नहीं। कल तुम्हें मैं गवारा न थी, आज मुझको जरूरत नहीं। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि दोस्तों से पता है चला, हो ख्यालों में गुम आजकल। दोस्तों से पता है चला, हो ख्यालों में गुम आजकल। मन के गुलशन में मनोहार के खिल रहे हैं कुसुम आजकल। मन के गुलशन में मनोहार के खिल रहे हैं कुसुम आजकल। कल तलक तो खबर भी न ली, आज है ये मेहरबानियाँ। या तो शोहरत मेरी बढ़ रही, या अकेले हो तुम आजकल। या तो शोहरत। बहुत प्यार तुम्हें बेटा, ये यहाँ से सीखेंगे कि प्रेम में स्वाभिमान भी बहुत आवश्यक है। मैं रवि भैया को बहुत बधाई देती हूँ जो आज के जमाने भी अपने बच्चे को साहित्य सौंप रहे हैं। आइए मैं पंक्तियां रखती हूँ, मैं 2-4 मुक्तक और पढ़ूंगी फिर स्थान दूंगी क्योंकि समयाभाव है और अभी हमें श्रेष्ठ लोगों को सुनना है। आइए एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सर्दियों का मौसम है, एक मुक्तक बहुत सुना गया मेरा, मैं चाहती हूँ आप भी सुनिए। सुनिएगा। कि मेरी आँखों में मोम बन के पिघल जाती है, मेरी आँखों में मोम बन के पिघल जाती है। कभी आंसू कभी खुशियों में बदल
बदल जाती है, कभी आंसू कभी खुशियों में बदल जाती है। सर्दियों में तुम्हारी याद है कंबल जैसी, सर्दियों में तुम्हारी याद है कंबल जैसी, जुदा करूं तो मेरी जान निकल जाती है, जुदा करूं तो मेरी जान निकल जाती है, जुदा करूं तो मेरी जान निकल जाती है। और चलते चलते 4 पंक्तियां उन सभी लड़कों के लिए जो प्रेम में समर्पित होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष स्त्री से ज्यादा प्रेम में समर्पित होता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। क्या होते हैं लड़के, जब इन पुरुषों को प्रेम होता है तो कहते भाई साहब बहुत हंस रहे हैं, प्रेम में है आप, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नई शादी हुई है। ये मुस्कुराहटें बता रही है आपकी नई शादी हुई है। जखम ताजा ही ताजा, रोज पट्टी बदली जा रही है। आप बुरा मत मानिएगा भाई साहब, सावड़ा भाई भुक्त भोगी हैं। वो आपका दर्द समझते हैं, उस दर्द से वो गुजर चुके हैं। हमारी तो चोट का निशान भी मिटने लगा। आइए मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कैसे होते हैं पुरुष जब प्रेम में होते हैं। कि अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं। आँख उन्नींद और आसमां के सपने, आँख उन्नींद और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। और सुनिएगा कि तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं। खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। हमारे देश के महान नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सिद्धेश्वर मंदिर में बहुत ही पावन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे जनपद के, हमारे देश के, प्रदेश के जनप्रतिनिधि आदरणीय सांसद जी, उनके साथ उनकी कार्यकारिणी और इस मंच का जो संयोजन है राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले हो रहा है, उसके वरीय पदाधिकारी, हमारे जनपद के वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं और सिद्धेश्वर की इस पावन भूमि में सिद्धौर की जनता को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में 4 लाइनें अर्पित करते हुए अपना काम प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। निर्भीकता का पाठ पढ़ाते रहे अटल, निर्भीकता का पाठ पढ़ाते रहे अटल, जनतंत्र का विश्वास जगाते रहे अटल, जनतंत्र का विश्वास जगाते रहे अटल, बुनियाद ठोस देश की रखी थी अटल ने, बुनियाद ठोस देश की रखी थी अटल ने, माँ भारती के गीत सुनाते रहे अटल, माँ भारती के गीत सुनाते रहे अटल। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि थे और देश की समस्या का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिन पर उन्होंने मूलभूत चिंतन न किया है।
मैं उनकी देश की भक्ति की भावना को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए पूरी कवि बिरादरी की तरफ से प्रणाम करते हुए एक कवि के रूप में आज कैसी कविता होनी चाहिए आदरणीय अम्बरीश अम्बर जी ने, हमारे जो साहित्यिक गुरु हैं, उन्होंने रख दी बात। आइए अपनी बात शुरू करता हूँ और सर्वप्रथम एक माँ को एक मुक्तक देना चाहता हूँ। और कवि क्या होता है, बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व होता है, बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व होता है। मित्रों, मैं जब 6 माह का था तो मेरे पिताजी दिवंगत हो गए। मैंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, लेकिन अपनी माँ के साथ 13 वर्ष तक मैंने जिया और 13 वर्ष बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपनी माँ को स्मरण करें। और सर्वप्रथम पहले कवि के रूप में मैं इस मंच पर आमंत्रित किया गया हूँ। बड़ी ही आशावादिता के साथ, बड़ी पुनीत परंपरा के साथ माँ को सर्वप्रथम कविता अर्पित करते हुए इस बड़े मंच का शुभारंभ करना चाहता हूँ। माँ के आंचल में शाम होती थी, कि माँ के आंचल में शाम होती थी। पहले मुझको सुला के सोती थी, कि पहले मुझको सुला के सोती थी। आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं। तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी। माँ के आंचल में शाम होती थी। और मित्रों, हम सब इस संसार में हैं, सबकी जिंदगी बड़ी निस्सार है, आज है कल नहीं है। निस्सार जिंदगी को 4 पंक्तियां देकर अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ कि इस जहां की यही कहानी है, इस जहां की यही कहानी है। दुनिया सारी ये आनी जानी है, ये जवानी तो बुलबुला चलता, ये जवानी तो बुलबुला चलता। चंद लम्हों की जिंदगानी है, कि चंद लम्हों की जिंदगानी है। और आइए, जैसा कि सांवरा जी ने कहा था कि मैं लोकगीत की चर्चा उन्होंने की थी, आइए आप सबको एक व्यंग्य का लोकगीत पढ़ता हूँ। आपके चेहरे पर व्यंग्य से हंसी आती है, खुशी आती है, लेकिन एक चिंतन भी छोड़ के जाता हूँ कि किस तरह से हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता संस्कृत हो गई है। एक अवधि का लोकगीत आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देसवा देसवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। देसवा देसवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। सिद्धौल की इस क्षेत्र में, सिद्धौल की इस जनता के रूप में मुझे इतने सारे खेवैया मिले हैं। मैं 2-4 समस्याएं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। नाव की जो मझधार नाव में पड़ी हुई है, उसकी पतवार आपके हाथ में कहाँ से है। एक इंटर कॉलेज का, सरकारी इंटर कॉलेज का चित्र खींचना चाहता हूँ कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए। और खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए, खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए। होई के पढ़ी लिख के कोई गंवार, खेवैया नैया पार कई दे हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कि होई के पढ़ी लिख के कोई गंवार, खेवैया नैया पार कई दे हो। देसवा अपन फसा मझधार। एक चित्र खींचना चाहता हूँ। इस देश में 3-3 दिन की बारातें होती थी।
प्यार से जौनार खिलाई जाती थी बैठ के टाटपट्टी पर, और जबरदस्ती एक पूरी दादा एक पूरी मुस्कुरा कर लोग भोजन करते थे। आज हमारी दावतों का क्या चित्र हो गया, एक पानी के बतासे के लिए मामा के यहाँ फूफा के यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि बर्गर सूप कबाब ढोकले, उसमें अखात भी जो नहीं खाना चाहिए वो भी भरमार खाया जा रहा है कि बर्गर सूप कबाब ढोकले मटन और बिरयानी, कि बर्गर सूप कबाब ढोकले मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि बर्गर सूप कबाब ढोकले मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी। भैया भैया दंगल भय जौनार भैया नैया पार कैद हो, भैया दंगल भय जौनार खेवैया नैया पार कैद हो। और पश्चिमी अंधानुकरण इस कदर हमारे देश में आजकल छाया है। किसी लड़के से कह दो कि ये हेयर स्टाइल जो है ये इसका क्या आइडियोलॉजी, इसका क्या आदर्श है, उसके पास कोई शब्द नहीं है। हमारे तो एक विद्यालय में हम अध्यापक थे, तो कुछ ऐसे ऐसे अलबटे कटा के आते तो एक नाई रखा हम लोग मुंडा कराते थे। तो इस तरह से अंधानुकरण केवल इतने हेयर स्टाइल में नहीं, कहाँ अंधानुकरण एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि याक बखत गए रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, कि याक बखत गए रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, और दूध के दाम खरीद पानी यक बोतल बिसलहरी, कि दूध के दाम खरीद पानी यक बोतल बिसलहरी। मनावे मनावे होटल माँ त्योहार खेवैया नैया पार कैद हो, मनावे होटल माँ त्योहार खेवैया नैया पार कैद हो। देशवा देशवा अपन फसा मझधार खेवैया नैया पार। माँ शारदे को सिर झुकाकर प्रणाम, मंच को चरण स्पर्श, आप सबकी उपस्थिति को नमन। हम लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता की ओर इंगित करती है। सभी कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी। मैं भी एक मुक्तक और एक गजल के कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुक्तक पढ़ता हूँ कि नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, वो दूसरों के अब दिलों में क्यों नहीं दिखता कोई, उन नफरतों के ही समंदर में है सबकी कश्तियाँ, वो प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई। मैं गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ साहब। गजल के शेर सैनिक की पत्नी और सैनिक के वार्तालाप से निकाल कर आपके बीच रखता हूँ। सैनिक जो सीमा पर ड्यूटी कर रहा होता है वह छुट्टियां व्यतीत करने घर आता है, और जब फिर अपनी सरहद की हिफाजत के लिए जाने लगता है तो उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार उसको विदा करते समय अजीब भाव लिए होकर उसको विदा करता है। तो वो पूछता है कि आप लोग इतना क्यों परेशान हैं, तो उसकी पत्नी बोलती है, वहीं से मैं शेर आपके बीच में रखता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर। आप माँ भारती की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन कुछ मन में कुछ विचार हैं वो आपसे अपनी बात को कह रही है। क्या कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो। और कोई बात नहीं है, आप माँ भारती की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, जाइए, क्योंकि आपकी रक्षा करने की बदौलत ही हमारा समाज, हमारा पूरा हिंदुस्तान हिफाजत में है।
तो शेर सुनिएगा और उन सैनिकों के सम्मान में, उन सैनिकों का जितना सम्मान किया जाए साहब उतना कम होता है, क्योंकि अपने वो खून से सींच कर इस भारत के चमन को जिंदा रखते हैं। तो फिर शेर सुनिएगा, वो कहती है कि जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, लौट करके भी आओ ये वादा करो, लौट करके भी आओ ये वादा करो, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर। और अंतिम शेर सुनिएगा, वो पत्नी कहती है आप मेरे लिए कुछ ज्यादा लेकर नहीं आइएगा। सैनिक की पत्नी की क्या इच्छा हो सकती है साहब, अंतिम शेर रखता हूँ और अपने काव्यपाठ को समाप्त करता हूँ। वो कहती है कि महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, लेके फुर्सत को आओ विवादा करो, लेके फुर्सत को आओ विवादा करो, रूठ तुम तो न जाओ विवादा। जय हिंद। प्रथम प्रणाम उन्हें जो सारे भूतगणों के नायक हैं, जिनसे हैं सारे कार्य सुफल, जो सदा सुखों के दायक हैं। दूजा प्रणाम माँ सरस्वती जो ज्ञान बुद्धि की दाता है, माँ अधिष्ठात्री अक्षर की, माँ सारे जग की माता है। तीजा प्रणाम उस निखिल विश्व के सुफल काम के धाम को, जो पुरुषोत्तम जो सर्वोत्तम उन रघुनंदन सिया राम को। चौथा प्रणाम उन वीरों को जो हिम शिखरों के फूल बने, अपने जीवन को त्याग जिन्होंने माँ के पथ से सूल चुने। सत सत प्रणाम इन पुष्पों को जिनसे सज्जित सबूत सोहे, है कोटि नमन इन गुरुओं को जिनसे सब सुखद महोत्सव है कोटि नमन इन गुरुओं को जिनसे सब सुखद महोत्सव है। और माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना है हमारी, भारती की वंदना को शब्द से संवार सकूं, ऐसा शुभाशीष माँ तू शीश पर धार दे। प्रत्येक व्यक्ति की माँ से आकांक्षा है, लेकिन एक साहित्यकार अपने जीवन को छोड़कर राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता बोध रखता है, क्या मांगता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भारती की वंदना को शब्द से संवार सकूं, ऐसा शुभाशीष माँ तू शीश पर धार दे। मानवीय भावनाओं से हो परिपूर्ण उर छाओ मिले आपकी माँ, प्यार दे दुलार दे, शार दे प्रसार दे, समस्त विश्व में प्रकाश, ज्ञान का अजस्र स्रोत दास परवार दे। शब्द शब्द से उठे महाराष्ट्र प्रेम की हिलोर, चहुओर राष्ट्र के स्वरूप को संवार दे। शब्द शब्द से उठे महाराष्ट्र प्रेम की हिलोर, चहुओर राष्ट्र के स्वरूप को संवार दे। और कई बार वैश्विक पटल पर इस भारतवर्ष की चर्चाएं होती हैं कि भारतवर्ष जोगियों का और साधुओं का देश है, तब उनको एक पत्र से दिखाने का प्रयास करता हूँ। पढ़ता हूँ कि विश्व गुरु भारत सदा से विश्व में दिनमान था, कि विश्व गुरु भारत सदा से विश्व में दिनमान था, सत्यता में शीलता में ज्ञान में गुणवान था, नीतियों में रीतियों में संस्कारित भाव था, थी मंदता सभी में किंचित नहीं दुर्भाव था। परिवार रामादल अहिल्या और कौशल्या सी माता, देखकर लगता यही इसे रचते हैं विधाता। और पुत्र लौ पुश्रवण संभाई लखन बनकर रहे, और मित्र थे सब कर्ण जैसे जो सदा तनकर रहे, मित्र थे सब कर्ण जैसे जो सदा तनकर रहे। और दानियों में शिवदधीच हरिश्चंद्र महान थे, कि दानियों में शिवदधीच हरिश्चंद्र महान थे, वीरता में भीम अर्जुन मातृभू की शान थे। आज हम इनके गुणों को धार कर पथ तय करें, हो विवेकानंद से हम विश्व फिर जय जय करें, हो विवेकानंद से हम विश्व फिर जय जय करें। और वो हमारे कर्म ऐसे सत्यता का मान हो, और विश्व के इतिहास में उत्कृष्ट हिंदुस्तान हो, कि हो हमारे कर्म ऐसे सत्यता का मान हो, विश्व के इतिहास में उत्कृष्ट हिंदुस्तान हो। और इस उत्कृष्ट हिंदुस्तान को बनाने में इस युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे। आपको ईमानदार और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हो
विचारों में सरलता पक्व सच्चाई दिखे, कि हो विचारों में सरलता पक्व सच्चाई दिखे, भक्त होने देश के हित प्रेम परछाई दिखे, रूप और सौंदर्य कर तुम मोह त्यागों पर चलो, करो माँ से प्रेम मन में मूर्ति माँ की गढ़ चलो, और शांत तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है और तुम्ही से संस्कृति है, ये तुम्ही से परिवेश। किसान तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है, तुम्ही से संस्कृति है, तुम्ही से परिवेश है, और समय की अपनी सीमाएं गणमान्य यहाँ उपस्थित है। तो अंत में अपने उद्देश्य की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ, कि देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ, विश्व गुरु थे हम मैं उसकी याद दिलाने आया हूँ, और भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ, और सोने की चिड़िया को फिरते पंख लगाने आया हूँ, मैं सोने की चिड़िया को फिरते पंख। आप तो दिगंबर नहीं तो अंग अंबर पे, आप तो दिगंबर नहीं तो अंग अंबर पे, दीनन को देते हैं पटंबर सुरेश के, और विधना के अंगटार दे तो मनमानोवर, रंग का निसंग समकीनो है, रंग का निसंग समकीनो है गणेश के, तो पूजे वर्ग में शीत कनक तनक ताही, चाही अपवर्ग फल देते हैं हमेश के, और हितु जन जान देत मांगे मनमानी मौज, सानी है न देवदानी दूसरों महेश के, सानी है न देव दूसरों महेश के, सानी है न देवदानी दूसरों महेश के। और आज जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित है, 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखने का प्रयास करता हूं। स्वागत है कि काल के कपाल पर गीत लिखने की सोच, काल के कपाल पर गीत लिखने की सोच आए जिसमें वो उद्गार थे अटल जी, भारत के रत्न श्रेष्ठ वक्ता महान कवि, जन जन के लिए विचार थे। हार नहीं मानते थे, हार नहीं मानते थे, रार नहीं ठानते थे, और द्रोहियों के लिए अंगार थे अटल जी। और सारा देश जन्म दिवस मना रहा है, भारती के भाल का श्रृंगार थे अटल जी, भारती के भाल का श्रृंगार, भारती के भाल का श्रृंगार थे अटल जी, भारती के भाल का श्रृंगार। हम सब कवियों का काम क्या है कि हम सबको निज धर्म निभाना पड़ता है, हम सबको निज धर्म निभाना पड़ता है, बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है, और जब समाज अंधा बहरा हो जाता है तब तक कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तक कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तक कवि को कलम उठाना पड़ता है। कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं हम ही नहीं, जितने भी हमारे साथी कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं, अपनी भारत माता का सम्मान बचाने निकले हैं, और देश प्रेम में जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं। अभी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, 4 पंक्तियां लेने का प्रयास करता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो चाहते हैं आप सब, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चाहते हैं आप सब, जिस दिन देश में विधान बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो कहते हैं आप सब, जिस दिन देश में विधान बन जाएगा, और सनातन धर्म को बढ़ावा मिलने लगा तो पहले था प्रधान फिर प्रधान बन जाएगा, सनातन धर्म को बढ़ावा मिलने लगा तो पहले था प्रधान फिर प्रधान बन जाएगा। तो जय श्री राम की उठेगी गूंज चहुओर, और वंदे मातरम राष्ट्र गान बन जाएगा, और ये मोदी और योगी जैसे कर्मवीर सारथी हैं, अब मेरा भारत महान बन जाएगा, अब मेरा भारत महान बन जाएगा, अब मेरा भारत महान बन जाएगा। और जब मोदी और योगी जी की बात आती है, 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं। भारत में
भारतीय का स्वाभिमान है मोदी। भारत में भारतीय का स्वाभिमान है मोदी। अब तक जो बन न पाए वो विधान है मोदी। और महंगाई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था देश, इसको बचाने आ गया जलियान है मोदी। इसको बचाने आ गया जलियान है मोदी। ये मोदी की धैर्यता का कोई जोड़ नहीं, मोदी की धैर्यता का कोई जोड़ नहीं है। भारत की छोड़ो, विश्व में कोई तोड़ नहीं है। और जो वोट बैंक छोड़ के जन पे ध्यान दे वो मोदी ही हो सकता है, कोई और नहीं है। वो मोदी ही हो सकता है, कोई और नहीं। तो मोदी की सूझबूझ ने सबको बचा दिया। आज सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, रोज पंचायतें चल रही, रोज मीटिंगें चल रही। सबका केवल उद्देश्य एक है कि मोदी हटाओ, योगी हटाओ। अरे मोदी और योगी को हटाने के बाद इस देश को कौन चलाएगा? पहले ये तो बताओ कि इस देश को चलाएगा कौन? तब चार पंक्तियां कि मोदी की सूझबूझ ने सबको नचा दिया। मोदी की सूझबूझ ने सबको नचा दिया। भारत के मानचित्र को फिर से सजा दिया। और हो चाहे वो जापान, चीन या अमेरिका, भारत का पूरे विश्व में डंका बजा दिया। भारत का पूरे विश्व में डंका बजा दिया। भारत का पूरे विश्व में डंका बजा दिया। और जब ऐसा प्रतिभावान, ऊर्जावान, प्रकाशवान व्यक्तित्व हम लोगों के सामने आता है तो हम लोगों के मन में उससे अपेक्षाएं पैदा होती हैं। हमारे सांसद जी बैठे हैं, इनके माध्यम से चार पंक्तियों में अपनी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और अगर मेरी उस बात में दम है तो आप सभी लोगों का खुले मन से समर्थन चाहता हूं। पढ़ता हूं कि पीओके पाने का सपना पूरा कर दो मोदी जी। पीओके पाने का सपना पूरा कर दो मोदी जी। पीओके पाने का सपना पूरा कर दो मोदी जी। 130 करोड़ जनों की झोली भर दो मोदी जी। 130 करोड़ जनों की झोली भर दो मोदी जी। खंड खंड कश्मीर हुआ था 1947 में। खंड खंड कश्मीर हुआ था 1947 में। स्वर्ग हमारा दूर हुआ था 1947 में। अरे राजनीतिक चैतन्यों को, राजनीतिक चैतन्यों और नामर्दों की नादानी से केसर की क्यारी बट गई थी नेहरू की मनमानी से। केसर की क्यारी बट गई थी नेहरू की मनमानी से। केसर की क्यारी बट गई थी नेहरू की मनमानी से। तो धारा 370 वाला कोड आपने हटा दिया। धारा 370 वाला कोड आपने हटा दिया। अरे 56 इंची सीने का दम अखिल विश्व को दिखा दिया। तो पीओके से पी और वो दो शब्द हटा दो मोदी जी। के रख करके इसे पूर्ण कश्मीर बना दो। पी और वो दो शब्द खटकते हैं। पीओके से पी और वो दो शब्द हटा दो मोदी जी। के रख करके इसे पूर्ण कश्मीर बना दो मोदी जी। के रख करके इसे पूर्ण कश्मीर बना दो मोदी जी। और अंत में चार पंक्तियां आप लोगों को देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि पढ़ोगे, चलोगे अगर सत्य को साथ लेकर, चलोगे अगर सत्य को साथ लेकर, तो कठिनाइयां हर कदम पर मिलेंगी। अरे बढ़ो कर्म पथ पर, न मुड़ करके देखो, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण। वीणा पाणी को नमन करता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सांसद जी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ। बड़ा स्नेह मिलता है हम लोगों को आपका। संजय भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। विद्यालय आते जाते रहते हैं, तो खैर सत्य है। आप तो घर भी आते जाते रहते हैं। नहीं, माइके वाले तो हमारी पत्नी माइके वाले तो घर आते जाते रहते हैं। वो कोई नई बात नहीं है। कोई भी त्योहार होता आते हैं, ये तो सत्य है। विद्यालय भी आते हैं, रक्षाबंधन पे आते हैं। एक बार ये हमारे विद्यालय आ गए, सब समझ गए कब आते हो आप। एक बार हमारे विद्यालय आ गए, इन्होंने कहा भाई कभी है
जरा इनके बच्चों का टेस्ट लें, बताया कि बच्चों और हमारे बीच में क्या क्या होता है। पहुंच गए। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अब इनको लगा कि अब देखते हैं कि पढ़ाते नहीं पढ़ाते, कितना पढ़ाते। वैसे भी आरोप लग जाता है सरकारी अध्यापकों पर क्यों पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन हमारे विद्यालय के बच्चे कैसे थे। संजय भाई ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्लास में गए, कहा कि चाय लाभदायक कि हानिकारक। तो एक बच्चे ने कहा लाभदायक, दूसरे ने कहा हानिकारक, तीसरे बच्चे ने हाथ उठाया, बड़ा होशियार बच्चा था। मैं कहा हाँ बताओ। कहें गुरुजी आप हमारे विद्यालय आए हैं, अब गुरुजी को चाय पिलानी पड़ेगी, आपके लिए लाभदायक है लेकिन गुरुजी के लिए हानिकारक है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, कहा देखें इनको भूगोल इन सब चीज़ों की जानकारी है कि नहीं जानकारी है। तो इन्होंने पूछा कि यमुना नदी कहाँ बहती है। तो एक बच्चे ने कहा तो जमीन पे बहती है। अरे कहें बेवकूफ़, नक्शे पे कहाँ बहती है। कहें सर जी बेवकूफ़ कह रहे हैं आप, बेवकूफ़ तो आप खुद हैं, नक्शे बहेगी तो गल नहीं जाएगी। अब इन्होंने फिर गियर बदला, कहा हिंदी के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। कहा यमक अलंकार जानते हो। कहा बिल्कुल जानते हैं। कहने यमक अलंकार क्या होता है। कहें जहाँ एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। कहें परिभाषा बताओ, कोई उदाहरण दो। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में धरना इसलिए नहीं होता है कि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरते हैं कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रहती। ये सुन के मुझे लगता है कुछ लोग धरने वाली जगह धर के बैठेंगे तो उसमें खाली। चलिए अध्यापक हूँ, थोड़ा ज्ञान की बात करते हुए पंक्तियों पे आता हूँ कि यदि एक और एक को मिलाकर 2 हो जाए तो वो गणित है। एक और एक को मिलाकर 11 हो जाए तो वो संगठन है। एक और एक को मिलाकर 1 हो जाए तो वो प्रेम है। एक और एक को मिलाकर 0 हो जाए तो वो अध्यात्म है। अगर एक और एक को मिलने ही न दिया जाए तो ये कूटनीति है। और अगर इस एक को उस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों एक को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। तो भैया सुनिएगा, इस राजनीति पर 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। बढ़िया है। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे हैं। सुनकर कविता में कहीं कहीं कवि का नाम भी आता है। किसी किसी कविता में आता है कवि का नाम। चलिए, संचालक महोदय का भी नाम आना चाहिए। एक बार हम लोग एक टूर पे गए थे, पारिवारिक संबंध बताया तो पहले आप लोग समझ ही गए हैं। तो रास्ते में इनको पता नहीं क्या है, अपनी श्रीमती जी को छेड़ने लगे। अब इन दोनों के बीच में जो कहा सुनी हुई, इनका वार्तालाप छंद के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत है। उन्होंने कहा कि लड़की के पीछे पीछे जब भागता हूँ मैं तो दिल में तुम्हारे कहो शोले नहीं जलते। और सच में बताओ बुरा लगता नहीं तुम्हें क्या, कभी ऐसे कार्य मेरे तुमको न खलते। भाभी जी ने जो जवाब दिया, कभी ऐसे कार्य मेरे तुमको न खलते। तो बुद्धिमान धैर्यवान भाभी जी हमारी बोली, हर कृत्य के हैं परिणाम साथ चलते। और कुत्ते भी तो नई गाड़ी के ही पीछे भागते हैं, गाड़ी चली जाती कुत्ते बस हाथ मलते। संचालक का भी नाम आना चाहिए, नहीं नाराज हो जाएंगे, बाद में कहेंगे लो हमारा तो नाम ही नहीं लिया। तो ये आवश्यक था। बड़े भाई छोटों को याद रखते हैं, ऐसा नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, एकदम नई पंक्तियां संजय सुनिएगा। कि यमराज आए एक कवि जी के लेने प्राण, हाथ जोड़ बोला प्रभु एक काम कीजिए। अंतिम हमारी यही इच्छा बस मानो आप, बनिए कठोर नहीं थोड़ा सा पसीजिए। सुनो सरकार एक सेल्फी की दरकार, साथ अपने जी मुझे खींच लेने दीजिए। और ट्रेवलिंग यमलोक विद यमराज वाली, पोस्ट डालने के बाद प्राण हर लीजिए। ये दीवानगी हो गई है सेल्फी की और पोस्ट की। चलिए 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं।
पाकिस्तान की चिंता मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चिंता क्यों नहीं करता हूँ? चिंता इसलिए नहीं करता हूँ कि यहाँ योगी जी को और वहाँ मोदी जी को चिंता करने के लिए बैठाया है। तो जब उनको बैठाया जाए तो हम अपनी सेहत क्यों खराब करें? वो करें, वो चिंता करें, हम लोग तो एकदम मस्त रहते हैं। और पाकिस्तान है भी क्या चीज़? 4 पंक्तियों में मैं पाकिस्तान के औकात पढ़ता हूँ, और अगर बात आप तक पहुँच जाए तो एक एक हाथ खुले। जिन लोगों के हाथ अब तक खामोश थे उनकी तालियां चाहता हूँ कि ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। क्या कहने भाई? अच्छा, पाकिस्तान की समस्या, वाह वाह, क्या बात है महाजन। पाकिस्तान की समस्या, उत्तर प्रदेश की समस्या, दोनों समस्याओं का 4 पंक्तियों में निदान पढ़ता हूँ। और भूल जाइएगा कि आगे अध्यक्ष जी और सांसद जी बैठे हैं, एकदम खुल के पंक्तियों का आनंद लीजिएगा कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं। अगर समाधान एकदम सटीक लगे तो आप लोग हाथ खोलिएगा। अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं, और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले, यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं। और श्रृंखला चूंकि बहुत लंबी है और हम अपने उस सीरियल में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा काव्य पाठ हो जाएगा। मैं एक छोटी सी नई कविता संजय भाई पढ़ता हूँ। सांसद जी बैठे हैं, सांसद, और अगर कविता की कोई पंक्ति आपको छुए लगे कि मेरी बात की जा रही तो हाथ खुले आपके। कि सब्जी की दुकान पर जाकर मोल भाव यदि करते हो, सब्जी की दुकान पर जाकर मोल भाव यदि करते हो, आलू बैंगन और टमाटर छांट छांट कर भरते हो, जितना हो सकता है उतना पैसा भी छुड़वाते हो, और मुफ्त में धनिया मिर्चा भी उससे डलवाते हो, ऐसे कार्यों को करने का यदि करते रहते प्रयास हो तो फिर पक्का मिडिल क्लास हो। यदि आपको लगे कि आपकी बात की जा रही तो जिन लोगों के हाथ अभी नहीं खुले हैं, अगले बंद में खुलने चाहिए। कि भारी छूट मॉल में आती तब शॉपिंग करने जाते, भारी छूट मॉल में आती तब शॉपिंग करने जाते, उसमें भी स्कीम देखकर शॉपिंग पूरी कर पाते, उसमें भी स्कीम देखकर शॉपिंग पूरी कर पाते। हैंड वॉश शैम्पू की बोतल में यदि हो पानी भरते, हैंड वॉश शैम्पू की बोतल में यदि हो पानी भरते, बूंद बूंद उसकी निचोड़ कर पैसा यदि वसूल करते, और टूथपेस्ट को दबा दबा कर यदि कर देते तुम खलास हो तो फिर पक्का मिडिल क्लास हो। और नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, देखिए शर्माइएगा नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ। हाथ खोलिएगा अगर बात आपको लगे कि हाँ मिडिल क्लास ऐसा करता है। बहुत खोज की पंक्तियां लेकर आया हूँ। नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, शादी में देना है साड़ी कह खरीद कर लाते हो। नई नई चीजों की पन्नी यदि तुम नहीं हटाते हो, शादी में देना है साड़ी कह खरीद के लाते हो, बेड के नीचे बॉक्स बनाकर कपड़े भी भरवाते हो, बेड के नीचे बॉक्स बनाकर कपड़े भी भरवाते हो, और मिले गिफ्ट का बदल कलेवर औरों को चिपकाते हो, मिले गिफ्ट का बदल कलेवर औरों को चिपकाते हो। अच्छा भी हो सस्ता भी हो, अच्छा भी हो सस्ता भी हो, ऐसी चीजों की तलाश हो तो तुम पक्का मिडिल क्लास हो। बहुत अच्छे भाई प्रदीप महाजन जी, भले उन्होंने मिडिल क्लास की कविता पढ़ी लेकिन वो कवि बिल्कुल फर्स्ट क्लास के हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। बहुत अच्छी हास्य की रचनाएं पढ़ के गए। मैं देख रहा हूँ हमारे पुलिस के कुछ लोग पीछे हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ कुर्सियाँ पड़ी हैं, आप पीछे ले सकते हैं, बैठ जाएं। जी, मैं पुलिस का भाई साहब बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप पुलिस का सम्मान न करें तो ये लोग करवाना जानते हैं। हाँ, वो तो मैं तो भाई साहब एक जगह ऐसे संचालन कर रहा था, यहाँ तो पता नहीं है श्रद्धेय कविता पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वहाँ मैं संचालन कर रहा था, हल्के के दरोगा जी आ गए। हालांकि दरोगा को हल्के में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। हल्के के दरोगा जी आ गए, लोगों ने कहा कि ये भी कविता पढ़ेंगे, कवि हैं, तो मैंने उनको बुला लिया। अब वो अभ्यस्त नहीं थे सांसद जी मंच के, तो वो डायरी लेके आए, 4-5 पन्ने पलटे डायरी के,
और फिर कहने लगे कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो हमने कहा साहब आप तो बस लाठी से न शुरू करो।